आरती उतारेगी, और मैं यहाँ आरती उतराने नहीं आया हूँ, मैं तो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए आया हूँ। आप जानते हैं, ध्यान देना, उसको कृष्णम वंदे जगद्गुरु कहा है। कृष्ण कौन है? तो कहा कृष्णम वंदे जगद्गुरु, वो जगत का गुरु है कृष्ण। लेकिन व्यक्तिगत अपनी पूजा कराने में उसकी आस्था नहीं थी, अपनी पूजा उसने कभी नहीं करवाई। समय आया भी राष्ट्र यज्ञ का, और पांचों पांडवों ने कहा कि आपके हम पहले अग्रणी पूजा करेंगे, तो वो मना कर गया कि ना, मेरी पूजा मत करो, मैं अपनी पूजा कराने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं भी तुम सबके समान साधारण हूँ। यदि पूजा करना है तो तुम्हारे कुल के जो गुरु है उनकी पूजा करो, इष्ट की पूजा करो, किसी और की पूजा करो, पर मेरी पूजा नहीं। लेकिन पांडव माने नहीं कि हम तो पूजा करेंगे तो केवल आपकी करेंगे। अब ये बात तो यदि आप थोड़ा ध्यान से समझना कि हमारा जो इष्ट है वो इष्ट बदला ना जाए। रामनवमी आई तो रामनवमी की जय जयकार करने लग गए, कृष्ण अष्टमी आई, जन्माष्टमी आई तो जन्माष्टमी की जय जयकार, सबकी जय जयकार करो। लेकिन समर्पण, हमारा जो समर्पण है किसी एक देवता जिसको हमने बालपने से चुन लिया, उसमें हमारी आस्था, हमारा विश्वास है। आज कथा कृष्ण की सुनी तो आप कृष्ण के हो गए। अभी 2 साल पूर्व सराफा में जैन धर्मशाला होगी, आपने देखी होगी सबने। जैन धर्मशाला में नर्मदा पुराण की कथा थी, तो वो नर्मदा पुराण की कथा सुनकर के कई बहनें विचार करने लगे कि हमें तो अब नर्मदा जी के ही दर्शन करना है और नर्मदा जी ही जाना है। और वो नर्मदा जी का महत्व भी है, अपनी जगह है। और वो सब कथा के बाद 4 व्हीलर गाड़ियों से नर्मदा जी गए। सराफा से भी 10-15 लोग, हम सब साथ में, मुझे भी साथ में ले गए कि आपने कथा सुनी नर्मदा कथा, तो हम सब ओंकारेश्वर चले। नर्मदा पुराण की कथा सुनी तो बाबा भोलेनाथ और नर्मदा जी से प्रेम हो गया। ठीक है, जाओ दर्शन करो, लेकिन समर्पण, जैसे मैंने एक दिन और निवेदन किया था कल या परसों कि एक पतिव्रता नारी केवल अपने पति के सामने समर्पण करती है, ऐसा ही जो भगत होता है, जो भक्त होता है, केवल अपने इष्ट के सामने ही झुकता है, बाकी देवताओं को प्रणाम करके निकल लेता है। सबको प्रणाम करो। एक पतिव्रता नारी के घर में देवर है, उसको भी सम्मान देती है, जेठ है उसको भी प्रणाम करती है, ससुर है उसको भी प्रणाम करती है, लेकिन जब समर्पण की बात आती है तो केवल अपने पति के सामने समर्पण करती है। ऐसे ही 33 कोटि देवता है हमारे सनातन धर्म में, सबको प्रणाम करो, लेकिन जब समर्पण की बात आए कि मेरा कोई एक इष्ट है, तो फिर वहां पर समर्पण हो। ये बात तो पकड़ लेना, ये बात आपके लायक है, योग्य है। आज हर जगह कई पंथ निकल आए, कई जगह जा रहे हैं, कई जगह ये हो रहा है ना। जिस सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है और जिस सनातन धर्म में हमारे परिवार के लोग थे, जो हमारा सदगुरु है, कई परिवार में कल गया तो मैंने देखा फोटो टंगी है गुरु महाराज की, टंगी है ना, मोती बाबा की फोटो टंगी कई घरों में। कल मैं 2 घर गया, दोनों घर फोटो मिली, मैंने भी दर्शन किए, प्रणाम किए, लेकिन मेरा कोई गुरु और है। पर अब मेरा कोई गुरु है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं इनको यहाँ से हटा दूं और मेरे गुरु की फोटो लगू ना। ये अपनी जगह है। यदि हमारी भावना ठीक है तो इसी में हमारे को हमारे सदगुरु के दर्शन हो जाएंगे, इसी में दर्शन होंगे। अब कई लोगों ने फोटो आकर के निकाल करके रख दी, भगवान कृष्ण बाल मुकुंद थे, उनको मंदिरों में ले जा करके रख दिया। कहा हम तो वहां से आए तो वहां तो बस कुछ भी नहीं करना पड़ता। छोड़ो, जिस धर्म में हमने जन्म लिया है उस धर्म को कभी मत छोड़ना। जिसमें लिया है, हम बालपने से मूर्ति पूजा करते आए हैं, मूर्ति पूजा करेंगे। मूर्ति पूजा करते करते एक दिन ऐसा आ जाएगा कि न तुमको मूर्ति की पूजा करना पड़ेगी, न स्नान कराना पड़ेगा, न भोग लगाना पड़ेगा। उस दिन आप निर्गुण में चले जाओगे, उसको कहते हैं निर्गुण भक्ति। और जिस दिन निर्गुण भक्ति आ जाएगी फिर शरीर का भी भान नहीं रहेगा, कहाँ वस्त्र जा रहा है, कहाँ मैं जा रहा हूँ, जहाँ ले जा रहा है, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ, जहाँ नाथ रखे लोगे वहीं मैं रहूं, जहाँ ले चलो, फिर वो जहाँ ले जाएगा।
इसलिए ध्यान देना, पहले सगुण फिर निर्गुण, जल्दी मत करना निर्गुण में जाने। ये निवेदन है हमारा, मानो तो। भोलेनाथ ने नामकरण किया, कृष्ण नाम रखा, कहा माँ तेरे लाला का एक आध ब्याह नहीं होगा तो 16,108। तो कहा बाबा बात क्या करते हो, मेरे पति की तो मैं अकेली हूँ यशोदा, और मेरे लाला के 16,108 हुआ। का माँ तो माने या ना माने, लेकिन 16,100 का पति होगा, मथुराधिपति बनेगा, द्वारिकाधीश बनेगा, और जब तक सूर्य चंद्रमा रहेगा, गंगा यमुना नर्मदा ये पवित्र नदियाँ बहेगी, तब तक तेरे लाला का नाम ले लेकर के लोग बहुत सागर से पार हो जाएंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। किसने आशीर्वाद दिया? देवाली देव महादेव ने। जो नाम लेगा वो बहुत सागर से पार। फिर वो धीरे धीरे बड़े हुए, पूतना आई। पूतना, उसको भी भगवान ने मोक्ष दिया। पूतना क्या है? अविद्या है। पूतना चतुर्दशी के दिन आई थी। 14 जगह रहती है पूतना, एक आध जगह नहीं रहती। इसलिए कैकेयी ने राम जी को 14 साल का वनवास दिया था। क्या कारण था 14 साल का वनवास देने का? 12 साल का भी दे सकते थे, 10 साल का भी दे सकते थे, लेकिन 14 साल का क्यों दिया? तो कैकेयी ने 14 साल का वनवास इसलिए दिया कि 14 जगह विद्या है, ये 14 जगह को तुझे जीतना है। इसलिए वो 14 साल के लिए बन गए। 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 10 11वां मन, 12वां बुद्धि, 13वां चित्त और 14वां है अहंकार। ये 14 जगह है अविद्या। इसलिए 5 कर्म इंद्रियों को ठीक करो, 5 ज्ञान इंद्रियां ठीक हो। जो शांति हम कथा में आकर के ढूंढ रहे हैं, जो शांति हम दादाजी धोनी वाले के यहाँ जाकर के ढूंढते हैं, तीर्थों में ढूंढते हैं, वो शांति वहाँ तो है, लेकिन हमारे अंदर है। हमारे अंदर की शांति हमें कब मिलेगी? जब 5 कर्म इंद्रियां ठीक हो जाएगी, 5 ज्ञान इंद्रियां ठीक हो जाएगी, 11वां मन, 12वां बुद्धि, 13वां चित्त और 14वां अहंकार, ये सब ठीक हो जाएंगे तो फिर शांति ढूंढने की जरूरत नहीं, शांति हमें अपने आप मिल जाएगी। गीता कौन? कई भाई बहन कहते गीता पढ़ते हैं, गीता पढ़ते। गीता कौन? गीता तो वो कि जो गीता पढ़े और सुगीता बन जाए, वो जहां जाए वहां शांति पैदा कर दे, उसको कहते हैं गीता पढ़ी उसने। इसलिए ध्यान देना, पूतना को भगवान ने मोक्ष दिया। आप सबकी कथा सुनी, इतना सुंदर रूप बना करके आई थी कि वो भोले भाले गांव के लोग पहचान नहीं पाए कि कौन है। न किसी ने रोका, न किसी ने टोका, न किसी ने पूछा कहाँ से आई है, और वो सीधी यशोदा मैया के यहाँ गई है आवाज लगा करके। और उसी समय नंद बाबा कंस को कर देने के लिए गए, टैक्स देने के लिए। वो नंद जब तक थे तब तक पूतना नहीं आई, और जैसे ही नंद गोकुल छोड़ करके मथुरा में गए कि पूतना आ गई, कंस के भेजी हुई। 10 दिन के पहले के और 10 दिन के बाद के जितने शिशु थे सबको पूतना और राक्षसों ने मार दिया था, लेकिन गोकुल में पूतना को भेजा। कैसा भेजा आप सब जानते, सर्वांग सुंदर 16 श्रृंगार करके आए, अपने स्तन के ऊपर कालकूट विष लगा करके आए। ये पूतना कौन है? तो कल आपने वामन अवतार में राजा बलि की कथा सुनी थी। ये बलि की बेटी है जिसका नाम था रत्नमाला। वो सुंदर छवि को जब देखा ना उसने, तो उसके मन में आया कि मेरा बेटा होता तो कितना सुंदर है ये। तो भगवान ने तत्क्षण उसकी इच्छा को पूरी कर दिया, कहा मैं तेरा ही बेटा बनूंगा बस। लेकिन अभी नहीं, अगले द्वापर में, अगले अवतार। लेकिन वो वामन से जब विराट हुआ तो इसी रत्नमाला के मन में आया कि मैं इसका गला घोट देती यदि मेरा बेटा होता। तो भगवान ने कहा कि मैंने तो शीघ्रता के कारण तुझे माँ बना लिया था, अब तो हलाहल विष भी पिलाएगी तो ठीक है, तेरे हाथों मेरी मृत्यु होगी। लेकिन मैंने तो जोश में आकर क्या तेरी इच्छा पूरी कर दी कि मैं तेरा बेटा बनूंगा, चाहे तो राक्षसी क्यों ना हो। और उसने वादा पूरा किया। जब वादा पूरा हुआ ना तो द्वापर युग आया, तो यही
कंस के यहाँ उतना बन करके आई, और आज सर्वांग सुंदर होकर के चली है। साथ सुंदर भी बनना तो किसके लिए? भक्ति करो तो सुंदर बनो तो भगवान के लिए, और यदि गृहस्थ आश्रम में रहते तो सुंदर बनो तो अपने पति के लिए बनो, किसी और के लिए, अपने पति। और जितनी माता बहनें सुन रही उनसे भी हमारा निवेदन है कि जब भी पति घर आए तो बहुत सुंदर बन करके रहना, ताकि पति देख करके आपको सोचे कि मैं घर आया हूँ। 5 घंटे कथा सुना करके घर जाओ, घर की। ये दोनों बेटे हैं साथ में, ये बड़ा बेटा है और ये छोटे बेटे हैं, बीच में बेटे हैं, और इधर बेटी बेटी है। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से इनको संस्कार ऐसे ही दिए हैं। बेटी भी भागवत कथा करती है, बेटे ने भी भागवत कथा की है, बेटा संस्कृत पाठशाला चला रहे हैं। और मैं और निवेदन करूं कि आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में कोई ब्राह्मण देवता हो और उनके बालक अभी स्कूलें नहीं लग रही है और उनकी इच्छा हो कि हमें संस्कृत में कर्मकांड सीखना है, पूजन पाठ सब विस्तार से सीखना है, तो आप शीतला माता मंदिर सराफा जो है वहाँ पर भिजवाओ। निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं, कोई पैसा नहीं, आपको वहाँ से पुस्तक भी मिलेगी। अभी हमने लॉकडाउन खुला है ना, तो उसके पूर्व योजना बनाई थी, तब से चल रही है। लेकिन लॉकडाउन के बाद अभी 10-12 बच्चे पढ़ने के लिए, कर्मकांड करने के लिए आ रहे हैं, कर्मकांड सीखने के लिए। तो आपके मोहल्ले में कोई ब्राह्मण बालक हो जिसकी इच्छा हो उनके माता पिता की, तो आप उसको यहाँ भेज देना। उसका यज्ञोपवीत संस्कार भी हम करेंगे समय आने पर, और उसको पुस्तक वहाँ मिलेगी, धोती मिलेगी, कुर्ता मिलेगा, पढ़ने के लिए सारी व्यवस्था है। अभी हमारे पास कोई इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम उसको भोजन करा करके रख सके। भोजन तो हम करवा दें, लेकिन हमारे पास निवास का स्थान नहीं है। और आज मामा जी आए हुए हैं, तो मैं हमारे महेश्वरी जी जो आए हुए हैं ना, वो कथा में मेरे साथ रहते हैं, और गांव से भी बहुत लोग हैं। तो मैं आज एक मन की बात कह रहा हूँ कि मेरी इच्छा बहुत थी कि मैं बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा पाया। पिताजी ने जो संस्कार दिए उनको ही मैं लेकर के चला, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं मेरे बाद ये कर्मकांड बंद न हो जाए। शीतला माता मंदिर सराफा में आज 30-35 साल से सेवा दे रहे हैं, और ये पूजन का काम आगे बढ़ते रहे। तो पहले बड़े बेटे ने संस्कृत में एमए किया हुआ है, साथ संस्कृत में एमए किया, महर्षि पाठशाला से पढ़ा, फिर छोटे बेटे को भी भेजा, और इन दोनों भाइयों ने घर बैठे बेटी को तैयार कर दिया कि तुम भागवत करो, संस्कृत में जो भी पूछे आप कर सकते हो। ये दोनों भाइयों का प्रमाण है कि उन्होंने बेटी को, उनकी बहन को तैयार कर दिया, और आज 3 साल से भागवत की कथा कर रही है। आप YouTube पर भी देख सकते हैं, आचार्य अंकित मार्कंडे के माध्यम से YouTube चैनल है जिस पर संस्कृत पाठशाला के बारे में विस्तृत जानकारी है। मेरी कथाएं भी डली हुई है और बेटी की भी कथा डली हुई है। तो ऐसा कोई आपके आसपास हो तो आप शीतला माता मंदिर सराफा बाजार जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर भेजना, वहाँ पर उसकी व्यवस्था हो जाएगी। और भगवती चाहेगी तो अभी हमारे पास व्यवस्थाएं हो रही है, अच्छे लोगों से चर्चा हुई है। तो थोड़े से समय के बाद यदि उनके आवास की, रहने का भी व्यवस्था हो गई तो हम उस पर भी विचार करें कि बहुत शीघ्र 25-50 बच्चों के बीच की व्यवस्था को लेकर के हम कोई ऐसा सुंदर सा आश्रम बनाए जहाँ पर बच्चों को निःशुल्क रहना भी, खाना भी, पीना भी। ये सब मैंने इसलिए कि मैंने संस्कृत बाहर जा करके नहीं सीखी थी, इसलिए मैंने सोचा कि जो बच्चे नीच सीख रहे हैं और हमारा वैदिक सनातन धर्म और आगे बढ़े, इसलिए एक छोटा सा प्रयास किया। और माँ शीतला की कृपा से अभी आरती के टाइम पर सब बच्चे आ जाते हैं, और सुबह भी शायद पूजन में आते हैं 2-4 जो भी हों, पर सब बच्चे आ जाते हैं आरती के टाइम में संस्कृत पाठशाला में। और आज हम आपको सुनवाएंगे, समय मिलेगा तो अहिगिरी नंदनी स्तोत्र, वो बच्चे सब एक लय में बोलता है, जबकि उसमें एक सबसे छोटा बच्चा है, और वो छोटा बच्चा तो बढ़िया सुंदर माँ की स्तुति गान करता है। तो ये मैंने आपके पास सामने एक प्रस्ताव रखा, और जो भी कोई ब्राह्मण बेटा हो तो उसका भेजिए, उसका यज्ञोपवीत संस्कार भी होगा, सारी व्यवस्था है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो मेरे भाई बहन इस प्रकार से, और आपको लगता होगा कि यहाँ पर जो आता है सब ले जाते हैं, लेकिन 101 कथा निःशुल्क की है साहब। और जहाँ जहाँ कथा हुई है, लोहारी से भी कल आए थे, शायद आज भी आए हैं, मलगांव से आए हैं, जहाँ जहाँ कथा हुई है वहाँ से हम कुछ लेकर के नहीं आए थे, जितना आया था वहीं छोड़ दिया था। और ठाकुर जी की कृपा से मंदिर भी बने हैं,
आपको YouTube चैनल पर सब मिल जाएंगे, कहाँ कहाँ मंदिर बने हैं, कैसे कैसे व्यवस्था हुई है और कहाँ घने जंगल में भी मंदिर बने हैं। गुड़ी के पास एक अजयपाल है जहाँ पर शिवरात्रि पर मेला भी लगता है और बहुत पुरातन मंदिर था। गणेश जी की विशाल मूर्ति है, तो आप में से कोई गया हो तो अजयपाल, तो वहाँ विशाल गणेश जी की मूर्ति थी और मेरी पहली कथा हुई वहाँ पर उस क्षेत्र में। तो मैंने पहली कथा में देखा कि जीर्ण शीर्ण है और आदिवासी लोग हैं, तो मैंने वहाँ उनसे निवेदन किया कि यहाँ जो कुछ आएगा ये सारा का सारा अपन इस मंदिर में लगाएंगे। 5 साल में कंप्लीट हुआ, पर बहुत सुंदर मंदिर बन करके तैयार हुआ। दूसरा मंदिर मलगांव में आज आए हुए हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं, जो मंदिर के देख रेख करते हैं, आरती पूजा करते हैं, वो भी आए हैं। नदी में से निकली है माँ भद्रकाली की मूर्ति। यहाँ से हम पुरातन विभाग को लेकर के गए थे, तो उन अधिकारियों ने कहा कि करीब ये 150 से पौने 200 साल पुरानी मूर्ति है, जहाँ प्रतिवर्ष कथा होती है नदी के किनारे मलगांव दाता साहब। मेरी कथा की शुरुआत वहीं से हुई है। मैंने नर्मदा को सुनाई, उसके बाद प्रेरणा मिली और जब वहाँ पहुँचा तो भद्रकाली की मूर्ति नदी में, आज वो भैया आए हैं, शायद गए, श्री राम भैया भी हैं यहाँ, ये भैया वहीं से हैं मलगांव से। 17 साल हो गए कथा को। इस बार 28 तारीख को समापन हुई, तो 17वें वर्ष में कथा समाप्त हुई है। ऐसे माँ भद्रकाली के मंदिर पर प्रतिवर्ष कथा होती है। आपको समय मिले तो यहाँ से 30 किलोमीटर है दाता साहब मलगांव, और नदी का किनारा है। मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है जिसका नाम भद्रकाली रखा गया। उसकी पहचान नहीं हो रही थी। बहुत सारे लोग गए, किसी ने हनुमान जी बोला, किसी ने कुछ बोला, लेकिन देखने के बाद मन में इच्छा हुई कि ये तो शायद माँ भद्रकाली है, माँ है। लोगों ने लंगोट भी जला दी, उसका विरोध भी हुआ, लेकिन जब हमने उसका नामकरण किया कि ये भद्रकाली है, तो वो लंगोट जो चढ़ाई थी हनुमान जी समझ करके वो लंगोट अपने आप जलने लग गए। तब से उस माँ के दरबार में असंख्य लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और प्रतिवर्ष पोष के महीने में 9वीं तिथि से पूर्णिमा तक कथा होती है। पूर्णिमा के दिन वहाँ पर समापन होता है। सारे आयोजक आसपास क्षेत्र के लोग रहते हैं, काफ़ी संख्या में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए वहाँ। तो ऐसे कई मंदिर बनाए। मलगांव में राम मंदिर बन करके तैयार हुआ, जी अब भैया खड़े हुए थे, इन्हीं के गांव में राम मंदिर बन करके तैयार हुआ। जहाँ जहाँ कथा हुई वहाँ का वही छोड़ा। लेकिन 101 कथा के बाद फिर घर की परिस्थितियाँ बिगड़ने लग गई। बच्चे पढ़ने वाले थे, सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए घर परिवार वालों ने भी और जो मेरे साथ जुड़े हुए थे उन्होंने भी मुझसे कहा। तो फिर 101 कथा के बाद जो आता था वो फिर हमने ले जाना चालू किया। उसमें भी जो मेरी माँ है वो माँ मना कर गई कि बेटा कभी किसी का दिल दुखा करके मत लाना, जो मिले उसमें संतुष्ट रहना। तुम्हारे पिताजी कथा करते थे, तुम्हारे पिताजी का यही कहना था। इसलिए फिर हमने एक नियम बनाया कि अब ये थोड़ा कथाएं सार में होने लगी, कथाएं होने लगी, बेटी भी कथा करने लगी, तो अब क्या करें। तो फिर ये मेरी माँ का ही आदेश था कि तुम संस्कृत पढ़ने नहीं गए, तुमने बच्चों को तैयार कर दिया है, तो अब एक संकल्प लो ताकि बच्चे और यहाँ से संस्कृत पाठशाला से पढ़ करके निकले और अपना उदर पोषण कर सके। इसलिए फिर हमने ये संकल्प लिया है कि यहाँ संस्कृत पाठशाला हो, और बहुत समर्थन मिल रहा है साहब। हमारे जो आचार्य जी हैं, जिन बच्चों को जिन्होंने पढ़ाया था महेश्वर में, सोनी जी हैं, उनसे भी मेरी चर्चा हुई। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने भी शुभ आशीष दिया कि जब भी आवश्यकता पड़े तब आप हमें याद करना। और खंडवा में आसपास क्षेत्र में कहीं है भी नहीं संस्कृत पाठशाला, और हमारे ब्राह्मण जो वित्त मंडली है उनका भी सहयोग है। वो सभी कह रहे हैं कि मार्कंडे जी आप कर्मकांड के लिए बिल्कुल कहीं ना कहीं व्यवस्था करो। तो ये एक सुंदर सा प्रश्न था मेरे पास आज, वो मैंने आपके सामने रखा है। देखो साहब, अभी अगले शिवरात्रि के बाद मेरी कथा नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। छोटी मोटी कथा आई तो वो घर में हुई, वो एक विषय अलग हो गया, पाठ अनुष्ठान किया वो विषय अलग हो गया। लेकिन शिवरात्रि के बाद ये पहली कथा कर रहा हूँ मैं, पहली कथा पिछली शिवरात्रि, क्योंकि लॉकडाउन प्रारंभ हो गया था। अब लॉकडाउन तो हुआ, लेकिन आप विचार करो कि जब व्यासपीठ बंद हुई तो कितने लोगों को तकलीफ हुई। टेंट वाले तकलीफ में आ गए, संगीत वाले तकलीफ में आ गए, साउंड वाले तकलीफ में आ गए, प्रसाद किराना वाले परेशान थे, अरे कथाएं नहीं हो रही गुरुजी, कथा कहीं हो तो बताना, हमारे यहाँ लिस्ट भेजना। कोई टेंट वाला कहता था, कोई साउंड वाला फोन लगाता था। एक व्यासपीठ एक जगह 7 दिन की कथा होती है तो कितने लोगों का भोजन मिलता है, कितने लोगों को प्रसाद मिलता है, विचार करो आप।
आज गवर्नमेंट कह रहे कि कोई सर्विस नहीं है। कई लोग ये जो हमारे साथ में संगीत वाले बैठे हैं ना, ये सब पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है। कोई बीए किया हुआ, कोई एमए किया हुआ है, और पास के ही लोग हैं, मलगांव के हैं और जसवाड़ी का है जो तबला वादक भी है। अब विचार करो, यदि भागवत की कथा नहीं होती तो ये क्या करते? कहीं चीलम पीते या कहीं घूमते। लेकिन जब से भागवत कथा में जुड़े हैं तब से वो भी मैं उनको अब कह देता हूँ कि ठीक है पैंट शर्ट में आ जाओ, अथवा तो कुर्ता पैजामा पहन करके आते थे। और दूसरी बात, मेरी कथा में 4 दिन से, आज 5वां दिन है, 5वां दिन से यजमान से पूछो हमें चाय भी मिल जाए तो ठीक है, न मिले तो न। मेरे संगीत वालों ने आज तक शिकायत की है कि चाय नहीं मिला, पानी नहीं मिला। सब अपने अपने घर चले जाते हैं, हम किसी यजमान के ऊपर बोझ नहीं रहते साहब। 35 से 50 किलोमीटर की रेंज तक हमने कथा की है। और ये संगीत वाले, ये भैया तो पिछले वर्ष से जुड़े हैं जो तबला बजा रहे हैं, लेकिन ये दोनों भाई जो अर्गन पर है, कीबोर्ड पर है, और जो पेड़ बजा रहे, ये दोनों भाई तो मेरे साथ 50-50 किलोमीटर से वापस आ जाते हैं। कहा गए गुरुजी हम तो वापस चलेंगे, आप भी चल रहे हैं हम भी चलेंगे। हमने कभी यजमान के ऊपर भार बन करके कथा नहीं की है। और कथा के बाद हमने पहले भी यजमान से पूछा है और बाद में पूछते हैं कि तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, ठाकुर जी की कृपा है या नहीं। कल भी मैंने राजू भाई से पूछा था कि सब ठीक चल रहा है, कोई कमी तो नहीं है, यदि कमी हो तो बताना। देने वाले बहुत है, पर कभी कभी इसका भी गलत अर्थ लगा लेते हैं। भगवान दे फिर मना मत करना, हो सके तो दोनों हाथ खोल लेना, परमात्मा कैसे न कैसे ला करके दे देगा। इसलिए भरोसा रखना। इसलिए हम डंके की चोट पर आपसे बोल देते हैं। जब अजयपाल का मंदिर बन रहा था और काम रुक गया था और कथाएं बंद हो गई थी, और मेरी पहली कथा हुई बराड़ में, अजयपाल के पास बराड़ गांव है, वहाँ गुजर पटेल मेरे साथ की एक समिति बनी हुई है 15 लोगों की, तो वो मेरे साथ थे। और जैसे ही कथा में आए तो 5वां दिन था, 6वां दिन था रुक्मणी मंगल का, और सुबह से आए, कहा गुरुजी काम बंद हो गया है। तो मैंने कहा क्यों? बोले 50,000 रुपए की जरूरत है जब काम चालू होगा। तो मैंने कहा ठीक है, ठाकुर जी की इच्छा होगी तो बन जाएगा, और नहीं तो और दूसरी कथा में देखेंगे। और साहब व्यासपीठ से मैं कह रहा हूँ आपके सामने, इस व्यासपीठ से कह रहा हूँ कि इस व्यासपीठ ने मुझे क्या क्या दिया है, मेरे ठाकुर ने क्या क्या दिया है। बराड़ की कथा में जैसे मेरे समिति के लोगों ने आने करके कहा, वो श्रीराम भाई बैठे हैं मलगांव वाले, पूछ लो आप कथा के बाद पता कर लेना, कि मैंने उनसे कहा कि बैठो, होगा तो ठाकुर जी की कृपा। और मीठे रस से भरे राधा रानी ये कीर्तन गाया, और कीर्तन में मैंने सभी से निवेदन किया कि आप जो कुछ दे रहे हैं ये वो मंदिर में निर्माण में लगेगा। और 2 माताओं को कहा कि आप इधर लेकर के रुमाल घूमो, और 2 से पुरुषों में कहा, आप मानेंगे व्यासपीठ से कह रहा हूँ 45,000 रुपये एक भजन में आया था, एक कीर्तन में 45,000 रुपये आया था, और 45,000 दिया और वो मंदिर का काम प्रारंभ हो गया। इसलिए कोई बात आती है ना तो थोड़ा आवेश में भी बोलना पड़ता है कि क्यों आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। देने वाला और है, देने वाला और है, देता है दिन रे, लोग भरम मुझ पर करे तासे नीचे ने। देने वाला कोई और है, केवल संकल्प कर लो। लेकिन ध्यान देना, आपके संकल्प में आपका स्वार्थ न छुपा हो तो। यदि स्वार्थ छुपा है तो आपका संकल्प कभी कभी सिद्ध नहीं होगा, ये ध्यान रखना, कभी सिद्ध नहीं होगा। फिर वापस कथा पर चले। बाबा भोलेनाथ ने नामकरण किया, पूतना आई, पूतना को मोक्ष दिया। फिर भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, नामकरण की बात आई, गर्गाचार्य ऋषि ने आकर के नामकरण किया है। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया है। एक और रोहिणी के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया था, प्राकट्य लिया था, उनका नाम बलराम रखा गया, संरक्षण रखा गया। गौशाला में नामकरण हुआ था। पूजा करो, ब्राह्मण देवता को बुला करके, तो उस दिन भीड़ भाड़ मत करो। उस दिन एकांत में भागवत की कथा बता रही। यशोदा से नंद बाबा ने कहा कि आज गर्गाचार्य ऋषि आ गए हैं और बच्चों का नामकरण करेंगे, तो सुन, आज किसी को मत बुलाना, रोहिणी, तुम, मैं और गर्गाचार्य और दोनों बालक।
और नामकरण करने के लिए किसी मंदिर में नहीं गए, गंगा यमुना के किनारे नहीं गए, कहाँ गए? गौशाला में। और जीवन में ध्यान रखना, गौशाला कोई साधारण नहीं है। जहाँ गाय बांधी जाती हो, एक बांधी जाती हो या 1000 बांधी जाती हो, वो गौशाला है जहाँ पर एक भी गाय बनती है। और ऐसी गौशाला में हमें लघु शंका दीर्घ शंका नहीं करना चाहिए। 5 दिन वाली देह में नहीं जाना चाहिए जहाँ गौशाला। वो गौशाला का महत्व है, इसलिए उसको गौशाला में ला करके नामकरण किया गया है। और जब उसका नामकरण हुआ तो उनका नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण क्यों रखा? जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले। हम में सामर्थ्य नहीं है मेरे भाई बहन कि हम भगवान को अपनी ओर खींच लें, लेकिन जैसे ही हम कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण तत्काल हमें अपनी ओर खींच लेते, इसलिए उसका नाम कृष्ण है। बल में जो प्रचुर है उसका नाम बलराम रखा गया। तो यहाँ पर सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से भगवान को तैरनाव्रत भी बवंडर का रूप लेकर के आया। यशोदा मैया गोदी में लेकर के बैठी थी, गोद में लेकर के, तो लाला से बात कर रही थी, छोटे से लाला से। उसी समय कंस के भेजा हुआ तैरनाव्रत आया बवंडर का रूप लेकर के, और भगवान कृष्ण को उड़ाना चाहा। तो भगवान कृष्ण ने विचार किया कि यदि मुझे गोदी में से उड़ाएगा तो माँ यशोदा भी उड़ करके जाएगी, उड़ करके। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया, और वजन इतना बढ़ाया कि यशोदा मैया घबरा गई कि मेरे लाला में इतना वजन कहाँ से आ गया, इतना भार वाला कैसा हो गया। तो फिर उसने अपनी गोदी में से नीचे उतार करके रखा, और जैसे ही नीचे उतार करके रखा और दौड़ करके आंगन से अंदर महल में गई और दरवाजा लगा दिया। वो बवंडर का रूप लेकर के आया, हवा का रूप लेकर के आया। वो उठा करके भगवान को ले गए आकाशगाम में। भगवान ने उसको भी मोक्ष दिया। लेकिन कथा बताती है कि जिस समय विपत्ति आती है ना, तो मनुष्य केवल अपने आप को बचाता है, किसी और को नहीं बचाता है। यशोदा मैया ने उस समय लाला जी को आंगन में रख दिया था। इस प्रकार तैरनाव्रत को मोक्ष दिया। फिर भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। माखन चोरी की लीला आती है। यहाँ भी मटकी है, मटकी है, मटकी यहाँ अटका दो जरा, मटकी को अटकाओ तब तो उड़ेगा। तो यहाँ पर भी मटकी की कथा आती है कि भगवान माखन चोरी करने के लिए पहुँचे हैं। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने ग्वाल वालों के साथ माखन चोरी की लीला करते हैं। एक छोटे से 5 साल के बालक, 4 साढ़े 4 साल 5 साल के बालक जब इस प्रकार से माखन लीला की चोरी करते हैं तो सबको आनंद देते हैं। उन्होंने एक मंडली बनाई और उस मंडली का नाम रखा गया माखन चोर मंडली। जो जो गोपियाँ, सबसे यहाँ चोरी करने नहीं गया हो, जो जो गोपियाँ दूध नहीं बेचती थी, माखन बेचती थी, किसी गरीब को नहीं देती थी, अड़ोस पड़ोस में जो जिनके यहाँ गौ माताएं नहीं थी उनको नहीं देती थी, तो परमात्मा ने उनकी मटकियों को फोड़ा है। जो दूध दही माखन ब्रजमंडल को छोड़ करके मथुरा में जाता था, कंस के पहलवान खाते थे, और कंस के पहलवान खा करके पहलवानी करते थे, ऐसे गोपियों की मटकियों को उसने फोड़ा है। और ये सारी खबर धीरे 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 सारे ब्रजमंडल में फैलने लग गई कि कृष्ण चोरी करता है, माखन की चोरी करता है, कृष्ण माखन की चोरी करता है। चोरी भी की तो किसकी की है? माखन की चोरी की है, किसी और की नहीं। और माखन किसको कहते हैं? नवनीत। नवनीत को माखन कहते हैं। उसने मन को खींचा है अपनी ओर। जिसका मन परमात्मा में लग जाता है, मेरे ठाकुर कहते हैं कि मैं उसके मन का हरण कर लेता हूँ। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत के नियंता धीरे धीरे पूरे ब्रजमंडल में खबर फैलने लग गई कि कृष्ण चोरी करते हैं, कृष्ण माखन की चोरी करते हैं। और सारी गोपियाँ आपस में बात करने लगी कि हमें कहाँ ले जाकर के इसको रखना चाहिए। ऐसा विचार करके एक प्रभा नाम की गोपी थी। उस गोपी ने सारे माखन को ले जाकर के, दूध दही को ले जाकर के सीकों में लटका दिया। और सीकों में लटकाने के बाद उसने कहा कि कृष्ण यदि हो सके तो मेरे घर चोरी करने आना आज।
भगवान कृष्ण ने कहा कि हम भी यही सोचते थे कि कोई निमंत्रण दे तो हम उसी के यहाँ चोरी करने जाए, और भगवान कृष्ण उसी के यहाँ पहुंचे। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे 4:30 बजे जब उसके घर पहुंचे ना, तो उसने दूध दही माखन को सीखों पर लटका दिया था और दरवाजा टिका करके हाथ में छड़ी लेकर के बगल में खड़ी हो गई कि यह जरूर आएगा, चोरी करने के लिए जरूर आएगा। और हमारे भगवान अपने ग्वाल वालों को लेकर उसी के यहाँ पहुंचे। ग्वाल वालों ने कहा, कृष्ण आज तो बड़ा सन्नाटा है, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। कहा चिंता मत करो। जैसे ही दरवाजा को धकाया तो दरवाजा खुल गया, और जैसे ही दरवाजा खुला तो भगवान अंदर पहुंच गए। और अंदर जाकर के क्या देखा, संदूकों को खोल करके देखा। लकड़ी की संदूकें थी, पेटियां, उनको खोल करके देखा तो आज उसमें दूध दही कुछ भी नहीं है। तो ग्वालवाल कहने लगे कि अरे कृष्ण कहाँ लेकर के सुबह सुबह आ गए, आज पूरा दिन बिगड़ गया, इसके यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा कि चिंता मत करो, हम जिसके यहाँ जाते हैं ना, न हो तो भी आ जाता है। देखो जरा ऊपर। और जैसे ग्वाल वालों ने देखा तो ऊपर सीखों पर मटकी टंगी हुई थी। ग्वाल वाल ताली बजाने लगे, कृष्ण मिल गया माखन, कृष्ण मिल गया दही। कहा ऐसे कहाँ मिला, अभी इतनी ऊपर हाथ कैसे पहुंचेंगे। तो फिर वो ग्वाल वाल 5 इकट्ठे हुए, 5 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 2 और 2 के ऊपर हमारे ठाकुर जी पहुंच गए और मटके में हाथ डाल दिया और कहा लो मैं तुम्हें माखन देता हूँ, तुम भी प्रेम से खाना। और इतने में वो प्रभा नाम की गोपी जो थी वो दरवाजे से बाहर आ गई। कहा क्यों रे कृष्ण, तेरी माँ यशोदा मानती नहीं है, आज तो मैं रंगे हाथ पकड़ करके तुझे ले जाऊंगी। और जैसे ही सुना तो ग्वाल बाल घबरा गए। वो सब जैसे ही भगे तो जो भगवान कृष्ण मटकी के पास थे उन्होंने मटकी को पकड़ लिया और सब ग्वाल बाल चले गए। लेकिन वो मटकी की जो रस्सी थी वो वजन सहन नहीं कर पाई, और जैसे ही आकर के कृष्ण गिरे तो प्रभा नाम की गोपी ने हाथ पकड़ लिया। दूध दही मटकियों में रखा था, वो फूट करके सब शरीर के ऊपर आ गया था। हमारे ठाकुर जी छोटे हैं, 5 बरस के, कह रहे हैं छोड़ दो ना मौसी, आज के बाद हम चोरी करने नहीं आएंगे। इतने में तो ग्वालवाल भी आ गया। ग्वाल वालों ने कहा आज के बाद हम सच में तुम्हारे यहाँ चोरी करने नहीं, तुम्हारे यहाँ क्या किसी के यहाँ नहीं जाएंगे, पर हमारे कृष्ण को छोड़ दो। तो गोपी ने कहा आज तक इसको किसी ने पकड़ा नहीं है, मैं ही तो जिसने पकड़ा है, और मैं इसे छोड़ दूँ, मैं इसे छोड़ने वाली गई। सब ग्वालवाल बार बार करे कि छोड़ दो, लेकिन गोपी के मन में ये भाव आ गया कि कृष्ण को आज तक किसी ने पकड़ा नहीं है, मैंने ही रंगे हाथ पकड़ा है, तो इसको यशोदा के पास ले जाऊंगे। ग्वालवाल रोने लगे, अरे छोड़ दो ना, हम कह रहे हैं आज के बाद कभी चोरी करने किसी के यहाँ नहीं जाएंगे। जब ग्वाल वालों को रोते हुए देखा और गोपी को वचन न बोलते हुए देखा तो हमारे भगवान कहते कि तुम सब अपने अपने घर जाओ, आज हम भी ऐसी लीला करेंगे कि फिर कभी कोई गोपी किसी ग्वालवाल को पकड़ेगी नहीं। और सारे ग्वालवाल चले गए। हमारे ठाकुर जी गोपी से बार बार कह रहे हैं कि मौसी जी छोड़ दो ना, लेकिन वो नहीं छोड़ रही है। उसको तो लग रहा है कि कृष्ण को आज तक किसी ने नहीं पकड़ा, मैंने पकड़ा है। जिसको ब्रह्मा आदि देवता विशेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद सुरेर बतावे। नारद से सुत व्यास रटे पचिहारे, कहूँ पार न पाए। जिसका कोई पार नहीं पा पाया, नेति 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 कह करके हाथ जोड़ करके दूर खड़े हो गए। आज वो गोपी कह रही है कि मैंने तुम्हें पकड़ा है। और उस समय मेरे भाई बहन गोपी ने अपना घूंघट निकाला। वृंदावन में आज भी घूंघट निकाला जाता है। ब्रजमंडल की होली देखो टीवी के ऊपर, कितनी सुंदर होली होती है। और आप ऐसे गए होंगे वृंदावन, जब हम वृंदावन में जाते हैं और गलियों में घूमते हैं ना, तो वो ब्रजमंडल की गलियां बड़ी सकरी गलियां हैं। आप सबके आशीर्वाद से 7 दिन वहाँ रहने का अवसर मिला। 7 दिन भागवत कथा हुई वहाँ, और खूब छठ करके ब्रजमंडल की गलियों में घूमे और वो ब्रज गोपियों को देखा तो हृदय से नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए मन करे कि जिन गोपियों की इतनी चर्चा होती है, आज साक्षात उन गोपियों के दर्शन कर लिए जो आज भी ब्रजमंडल में रहती है। हमारे यहाँ तो कभी कभी कथा होती है, साल 2 साल में फिर वापस यहाँ होगी।
हमारे खंडवा क्षेत्र में प्रति साल कथाएं होती है, प्रति वर्ष कथा होती है, लेकिन ब्रजमंडल में प्रतिदिन कथा होती है, एक दिन भी शेष नहीं जाता। माँ एक दिन भी शेष नहीं जाता, नित्य नित्य प्रतिदिन घर घर कथा होती है कृष्ण की। और आज भी कई ब्रजमंडल में ऐसे गोप लोग हैं, ऐसे पंडा लोग हैं, ऐसे भगत लोग हैं जो मटकी टांग करके रखते हैं कि कभी न कभी हमारा ठाकुर आ करके इसमें से थोड़ा सा माखन ले लेगा, जरूर आएगा। और ध्यान रखना मेरे भाई बहन, वो ब्रजमंडल में नित्य प्रति हमारे ठाकुर जी विराजते हैं, श्री किशोरी जी के साथ, श्री राधा जी के साथ नित्य प्रति। आज भी रासलीला हो रही है। आपने टीवी पर देखा होगा, अभी कुछ समय पहले बताया था निधि वन का 7 ताले लगाए जाते हैं, देखा होगा 7 ताले लगाए जाते हैं, लेकिन सब व्यवस्था पूरी, खाने की, चाय, दूध का गिलास, पानी का गिलास, पान, कपड़े, चौसर खेलने के लिए सब संजो करके रखा जाता है, भोग रखा जाता है। और जब सुबह 7 ताले खुलते हैं ना, तो वो वस्त्र भी बिखरे हुए मिलते हैं, वो पान चबा हुआ मिलता है, वो जो दातुन रखी हुई थी वो दबी हुई मिलती है, गिलास में जो दूध था, पानी, दूध और पानी था वो भी थोड़ा थोड़ा कम मिलता है, और जो चौसर बिछा करके रखी थी वो भी बिखरी हुई मिलती है। आज भी नित्य प्रति निधिवन में दूर क्यों जाओ, ओंकारेश्वर चलो। ओंकारेश्वर में आज भी शयन आरती होती है, और जब शयन आरती होती है ना, तो माँ पार्वती का श्रृंगार किया जाता है, भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है, और फिर वहां पर चौसर बनाई जाती है। गए आप ओंकारेश्वर शयन आरती में, देखा माता राम? कभी जाओ दर्शन करने के लिए तो डुबकी लगा और घर से सब्जी पूरी पराठे बना करके ले जाओ, उनको खाओ और वापस मत आओ, रात रुको। तीर्थ की महिमा है, तीर्थ की गरिमा है, उस महिमा को बना करके रखो। जो आप भोजन कर रहे हो बचे तो कभी किसी को मत देना, ये सोच करके कि ये गरीब है तो दे दो। झूठा भोजन कभी जीवन में किसी को मत खिलाना। झूठा भोजन जिसको खिलाओगे उसको पता नहीं है कि वो झूठा है, लेकिन वो क्या लेगा आपसे? आपका पुण्य लेगा। फ्री में नहीं खाएगा, कोई फ्री में खाने के लिए तैयार है। और झूठन तो कभी जीवन में हो सके ना, तो खड़े खड़े तो भोजन करना ही मत, सही नहीं। फिर वो जो शादी ब्याह में करेंगे ना, क्या बोलते उसको, बफेट। अब यहाँ तो तुमने सबने सर हिला दिया कि नहीं करेंगे, पर कोई बफेट देगा फिर जाओगे कि नहीं जाओगे? अब कभी कभी मुझे भी निमंत्रण आ जाता है, तो हम तो खैर भोजन नहीं करते, पर देखते हैं तो वहाँ बड़े बड़े लोग भी प्लेट ले लेके खड़े हैं। वो लेंगे इतना जितना खाएंगे नहीं, इतना ले लेंगे कि खाते खाते फिर उसको छोड़ देंगे। कभी झूठा मत छोड़ो, कभी अन्य का अपमान मत करो। कहीं भी जाओ, यदि बफेट में भी गए तो प्लेट ले लो, एक जगह बैठ जाओ, पैर में जूते चप्पल मत रखो। एक छोटी सी बीमारी ने विश्व को हिला दिया है साहब। ये किसकी कमी है? मनुष्य की कमी है। हमारी कमी के कारण एक ऐसी बीमारी है जो जिसका कोई इलाज नहीं है। मुंह पर कपड़ा होना, हाथ धोने के लिए होना, कहाँ जा रहे हो, कैसे कर रहे हो, कितने प्रकार का विचार करो। और जैन मुनियों को देखा होगा आपने, सराफा में जैन मंदिर भी है। जैन मुनि ये बीमारी आई तब से कपड़ा नहीं बांधते, मुंह के ऊपर मास्क नहीं लगाते। उनके तो जितने भी तीर्थाटन वाले आते हैं ना, सब अपने मुंह पर वस्त्र लगा करके आते हैं। जैन मुनि के आप देखो, उनका जब जिसके यहाँ चौका लगता है ना, तो खड़े खड़े हाथ में लेकर के भोजन करते हैं। देखा कभी जैन समाज को? कितनी शालीनता से भोजन करते हैं। थाली में नहीं खाते। वो मोर के पीछ क्यों रखते हैं? वो मोर के पीछ से क्यों झाड़ू लगाते कि छोटे छोटे जीवाणु हो वो भी दूर हट जाए। हाथ भी खड़े खड़े धोएंगे, भोजन भी करेंगे तो एक एक कोल आप देंगे और वो लेंगे और एक एक कोल को निहारेंगे, देखेंगे और महावीर का नाम लेंगे, और फिर उनको भोजन करने में आधा घंटा लग जाता है। एक एक कोल को 32 बार चबाते हैं, तब जाकर के अंदर करते, फिर दूसरा लेते हैं। और जिसने चौका लगाया, लाइन से लोग खड़े हुए रहते हैं, 1 को छोड़ा, 2 को छोड़ा, 3 को छोड़ा, जहां मन में आए उसके घर जाकर के चौका पूर्ण करते, भोजन लेते हैं। ये जैन मंदिर खंडवा कभी जाकर के देखते। तो इसलिए निवेदन किया जाता है कथा में कि कथा केवल सुनने से भी
सुनने से भी हमें सदगति ही मिलेगी, लेकिन सदगति के साथ साथ यदि कथा के साथ हमारा व्यवहार आ जाए, आचरण हो जाए, तो चार चांद लग जाते हैं साहब। हमें देख करके कोई और अपने आप सीखने लग जाता है, समझने लग जाता है। तो इस प्रकार से वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वापस कथा पर चले। कहाँ थी कथा राजू भाई? कथा कहाँ थी? कथा कहाँ पर थी मैं भूल गया। अपन कथा पे कहाँ पे थे? टमाटर बेच रहे थे? कहाँ थे? अबे एक साथ कितनी कितनी कथा कहता हूँ। मेन कथा क्या थी मैं समझ थोड़ा सा भूल गया। कहाँ थी कथा? माखन चोरी। प्रभा नाम की गोपी ने घूंघट निकाला और ठाकुर जी का हाथ पकड़ा और ले जा रही है। ब्रजमंडल की सुंदर झांकी है। रमन रेती में जाओ तो लोट लगाते हैं, और रमन रेती में जाकर के एक छोटी सी रज उठा करके मुख में डालकर माथे पर चढ़ाते हैं कि हे गोविंद, तू इस रमन रेती में छोटे छोटे पैरों के द्वारा जब बड़े हुए तो श्री राधा जी के साथ, किशोरी जी के साथ यहाँ रमण किया था, वो रज मुझे मिल जाए तो मेरा उद्धार हो जाए। हे गोविंद, हे गोपाल, इसलिए वहाँ पर लोट लगाई जाती है। ब्रजमंडल में आज भी जाओ तो रमन रेती में लोट लगाते हैं। वो गोपी ठाकुर जी को लेकर के चली, हाथ पकड़ करके घूंघट निकला हुआ, सुबह सुबह 4 बजे रात की बात, वो धीरे धीरे ले जा रही है। और ठाकुर जी कह रहा है सुनो तो मौसी, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, ये हाथ छोड़ो और ये हाथ पकड़ लो। तो उसने कहा तेरे जैसे 4 बेटे हैं मेरे, मुझे मत समझा। मैं वैसे तो तुझे तेरी माँ के पास ले नहीं जाती, पर तेरी माँ से हमने कई बार कहा तो तेरी माँ मना कर गई कि मेरे यहाँ 9 लाख गायें हैं, दूध दही माखन की कमी नहीं है, मेरा कृष्ण चोरी नहीं करता, और मैंने तुझे आज रंगे हाथ पकड़ लिया है, इसलिए ले जाओ। वो ये सोच रही है कि आज तक कृष्ण को किसी ने पकड़ा ही नहीं, मैंने ही पकड़ा। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। अरे तू ये दाहिना हाथ पकड़ करके ले जा रही है ना, तो इसको छोड़ो, बायां हाथ पकड़ ले। तो कहा तू हाथ छुड़ा करके भाग जाएगा। तो मेरे ठाकुर कहते कि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, तेरे हाथ में हाथ दे करके जाऊंगा, ये मैं जवाबदारी लेता हूँ। और वो शब्दों को नहीं समझ पाए। उसने कहा है कि मैं दूंगा, हाथ में हाथ दूंगा, पर ये थोड़ी कि मेरे ही, किसी और का दे दूंगा। और जैसे उसने हाथ छोड़ा कि बगल से एक बुजुर्ग जा रहे थे, लाला ने इशारा किया आओ माखन दूंगा। इशारा मिला, उसको भी पता था कि रोज माखन खिलाता है, उसने तुरंत हाथ पकड़ा दिया। और वो जिसका हाथ पकड़ा वो सोचे कि कृष्ण कैसे न कैसे माखन ला करके देगा, ये इसी की लीला है। और वो स्त्री जो पकड़ करके ले जा रही, उसने भी नहीं विचार किया कि किसका हाथ है। और वो कहाँ पहुंच गई? नंदराय जी के आंगन में, और आवाज लगाई यशोदा, ए यशोदा बाहर आ। वो सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, जब सारा गोकुल जाग रहा था, अंधियारा था, सूर्य उदय नहीं हुआ था, तो यशोदा ने सोचा कि कल वाली और आ गई, आवाज से पहचान गई कि ये तो प्रवाह है। तो ऐसा तो नहीं कि लाला चोरी करने चला गया। तो पहले लाला के कक्ष में गई कि इसको देख लो, तो लाला दूसरे मार्ग से आकर के पीताम्बर ओढ़ करके सो गए। यशोदा ने जैसे देखा कि लाला तो सोया हुआ है, कोई चिंता नहीं, फिर बाहर आई। और बाहर आकर के कहती क्यों नहीं प्रभा, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है? तो कहा हमने तुमसे पहले कहा था ना कि तुम्हारा लाला चोरी करता है, तुम मानी नहीं। देखो रंगे हाथ पकड़ करके लाई है। कहा कहाँ है, बता मुझे। इतने में तो हमारे ठाकुर जी आंखों को मलते हुए आ गए। कहा माँ क्या हुआ? अरे सुबह सुबह सोने नहीं देते, सारे गोकुलवासी, सारे ब्रजवासियों को मैं ही दिखता हूँ कि कोई और भी दिखता है? गोपी ने कहा अरे किसको पकड़ करके लाई? जैसे ही हाथ सामने किया तो क्या देखा? धोली धोली लाडी बाकी पूछे करे फर फर, धोली धोली लाडी बाकी पूछे करे फर फर, धोली धोली लाडी बाकी पूछे करे फर फर, धोली धोली लाडी बाकी पूछे करे फर फर। बड़े ही सवेरे रात कर लगी कर कर, बड़े ही सवेरे रात कर लगी कर कर, बड़े ही सवेरे रात कर लगी कर कर, बड़े ही सवेरे रात कर लगी कर कर। अपने ही धनी को पकड़ ले जो आई
बता रही है, मेरे नाना को तू चोर बता रही है। धोली धोली दाढ़ी वाके मुझे कर धोली धोली दाढ़ी वाके मुझे कर। ये कृष्ण है कि बलराम है? लगते तो ऐसे ही कि बलराम है। अच्छा, राजू भाई ने बहुत टमाटर खिलाए हैं। चल श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। बड़ी सुंदर है।